Good afternoon, class 7th. As we all know that we are discussing about the chapter 3 questions, and in the questions we have discussed about a king has trying to find out his questions. So next one is आगे देखते हैं. The king turned around and saw a bearded man. अब क्या होता है कि किंग जो है जैसे ही वो हर्मिट की बात सुनता है कि हर्मिट को ऐसा लगता है कि कोई उनकी तरफ दौड़कर आ रहा है. ओके, तो नेक्स्ट में किंग को द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ. किंग पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है अ बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को, रनिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ दौड़कर आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, और उसने देखा कि उसने जो अपने हाथ हैं वो पूरे अपने पेट पर दबा कर रखे हुए हैं. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ से उसका जो ब्लड है वो निकल रहा है. When he reached the king, जब वो किंग के पास पहुँचता है, he fainted मतलब बेहोश हो जाना, and fell to the ground, और इस वजह से वो ग्राउंड पर गिर जाता है. The king and hermit removed the man's clothes and found a large number of wound his stomach. तो जैसे ही वो गिर के बेहोश हो जाता है तो जो किंग और कौन है, हर्मिट है, वो उसको लिटाते हैं और उसके पूरे जो कपड़े हैं उन्हें निकालते हैं और देखते हैं कि वो क्या है, वुंड इन हिज स्टोमच, उसके जो स्टोमच है वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ है, घाव हो गया है. ठीक है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचीफ. हैंकरचीफ मीन्स होता है हैंकी. ठीक है. तो किंग क्या करता है, उस घाव को धोता है, एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, और अपनी रुमाल से उस घाव को ढक देता है. एज यू सी इन दिस पिक्चर्स, द किंग हैज़ ट्राई टू वुंडेड आउट दिस मैन. द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. अभी भी पर जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा है. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. जो किंग है वो तब तक उसकी ड्रेसिंग करता रहा जब तक कि उसका जो खून है वो निकलना बंद ना हो गया हो. ओके. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. थोड़ी देर बाद उस इंसान को होश आ गया और उसने क्या कहा, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ दो. द किंग थॉट फ्रेश वाटर एंड गेव हिट टू मी. अब वो कहा था हर्मिट के हट पे था, तो उसे क्या मिला, फ्रेश वाटर मिला, एंड ही द किंग गिव टू हिज वुंडेड पर्सन. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. अब क्या था, सन जो था वो पूरा डूबने वाला था, एंड द एयर वॉज कूल. शाम के समय में हम देखते हैं ना कि हवा जो क्या है काफ़ी ठंडी रहती है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. उसने क्या किया, हर्मिट की हेल्प से इस वुंडेड मैन को कहाँ ले गया, हट के अंदर ले गया और उसे वहाँ पर सुला दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. मैन ने अपनी आंखें बंद करी और वो बिल्कुल शांति से सो गया. द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. जो भी किंग ने काम किया था, क्योंकि उससे पहले वो क्या कर रहा था, ही इज़ डिगिंग द फील्ड ऑफ हर्मिट, तो वो इस चीज़ से बहुत थक गया था. द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. वहीं पर, और जब वो थक गया था किंग, तो वो वहीं पर ज़मीन में लेटा और सो गया. व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, ही सेवरल मिनट बिफोर, उससे कुछ समय पहले ही कुड रिमेंबर, उसे याद आया, वेयर ही वॉज और हु इज़ द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज. जैसे ही वो उठा उसे थोड़ा सा याद आया कि वो कहाँ है और ये जो बियर्ड मैन है वो यहाँ पर क्यों लेटा है. फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस. एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ आई जिसमें किंग से वो जो बियर्ड मैन था वो कह रहा था फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ़ कर दो. व्हेन ही वॉज दैट द किंग वॉज अवेक. जैसे ही उसने देखा कि किंग उठ गया है तो जो बियर्ड मैन था उसने किंग से क्या मांगी, माफ़ी मांगी. फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ कर देना. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग. किंग ने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फिर देखो क्या हुआ आगे, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू. ठीक है. तो जो बियर्ड मैन था उसने कहा कि यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, पर मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा क्या हूँ, एनिमी हूँ. एनिमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन. हु सो रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे क्या लेने आया था, रिवेंज. रिवेंज मीन्स बदला लेने आया था.
बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि जो उसने बियर्ड मैन ने कहा कि तुमने क्या किया, मेरी जो ब्रदर है उसको मार दिया और पूरी मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, अब जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम हर्मिट के पास जा रहे हो अकेले, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर ओ वे होम, तो मुझे ऐसा लगा कि इस रास्ते में ही मैं तुम्हें क्या कर दूँगा, मार दूँगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर बहुत दिन बीत गए, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं एक जगह पे छुप गया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, तो जैसे ही मुझे तुम्हारे किसने देख लिया, बॉडी गार्ड्स ने देख लिया, जो किंग ने क्या किए थे, पेड़ के नीचे छोड़ दिए थे। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घाव दे दिया। आई स्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे स्केप होकर यानी कि भाग कर यहाँ पर आया हूँ। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, पर मैं मर ही जाता अगर तुम मेरी मदद नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, पर तुमने क्या किया, मेरी लाइफ को बचा दिया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारा क्या रहूँगा, हमेशा वफ़ादार सर्वेंट रहूँगा, ठीक है। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि हमेशा तुम्हें तुम्हारी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो।